इधर उधर लोगों की शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, पर आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ इस दुनिया की नहीं, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे बेस्ट शादी में। जी हाँ, माँ तुलसी की शादी शालिग्राम जी से। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं हूं आपकी कनिका और आज मैं आपको लेकर आई हूं वृंदा देवी टेम्पल एक बार फिर से। लेकिन इस बार एक स्पेशल इनविटेशन आया है मुझे और मेरी फैमिली को, दैट इज फॉर द तुलसी विवाह। मैं बहुत किस्मत वाले हम कि हम तुलसी जी की शादी देखने जा रहे हैं आज। मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार देखने जा रही हूँ। तो ये हमने कर ली थी थोड़ी सी शॉपिंग, जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं। लेट्स मूव ऑन। ओके, ये रथ भी आया हुआ है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड द टेम्पल। थोड़ा सा गली से चल के आना पड़ता है, जस्ट 1 or 2 minutes। चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा माहौल है। सो हाय अनुराग जी। हाय मैम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। आ रहे हो कि आपका सेटअप कितना अच्छा है, यहाँ पे कितना बड़ा अरेंजमेंट किया हुआ है। अनुराग, मुझे ना जब आपने इनवाइट किया मुझे पता नहीं था ये अरेंजमेंट इतना बड़ा होता है, इतना ह्यूज लेवल, मैसिव लेवल पे आप लोग ये इवेंट कर रहे हो। तो बस इतना बताइए ये अरेंजमेंट कैसे हुआ और आप लोगों ने कब से तैयारियां शुरू की? ये बेसिकली मैम अरेंजमेंट जो होता है लास्ट 3 to 4 मंथ से हम कर रहे हैं, और जो है एवरीथिंग इज वेल प्लान एंड एवरीथिंग इज अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर चेयरमैन मिस्टर हरिपाल सोंदी, आवर चीफ सेक्रेटरी मिस्टर महेश कालिया जी। दे आर द कैप्टन ऑफ आवर शिप, और उनकी सारी देखरेख के अंडर बीइंग मी हो गया, अपना प्रिंस भैया हो गए, प्रिंस सोंदी जी, लखविंदर लाली जी, नरिंदर शर्मा जी, हम सब की एक प्रॉपर टीम है। और हम सब मिलके सबको कर रहे हैं। अब हम अनुराग से मिलने के बाद आ गए यहाँ दर्शन करने के लिए। एंड लुक एट द लाइन, कितना रश है दर्शन करने के लिए। लेकिन सब कुछ बहुत वेरी वेल ऑर्गेनाइज था। मैंने एक चीज़ देखी, कोई धक्का मुक्की नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे जो प्रॉपर लाइन को आगे लेकर जा रहे थे। पीछे से भी जो लोग आ रहे थे, कोई धक्का नहीं, कुछ नहीं। और ये लाइन मैं अभी आपको बड़ी छोटी दिखा रही हूँ, ये लाइन अभी पीछे बहुत टर्न्स करके बहुत लंबी लाइन है जो तुलसी माँ के दर्शन के लिए आए हैं, मेन टेम्पल के दर्शन के लिए। एंड लुक एट एवरीवन, कितने अच्छे से सब खड़े हुए हैं, सब कुछ इतना वेल मैनेज था। अब मैं आपको इस टेम्पल की एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ दिखाने जा रही हूँ। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल। इन्होंने कितना सुंदर मिरर वर्क किया है यहाँ पे। अगर मैं आपको ये पुरानी पिक्चर से रिलेट कराऊँ तो लुक एट द ओल्ड पिक्स। यहाँ पे कुछ नहीं था। अभी 2 महीने पहले जब मैं इस टेम्पल में आई थी, 2-3 महीने पहले, यहाँ कुछ नहीं था। ये सब एकदम खाली खाली सा था। ये सारा मिरर वर्क इन लोगों ने सिर्फ 2 महीने में कराया है। एंड हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ दिस टेम्पल, ऑल द मैनेजमेंट, एंड थैंक यू सो मच हमें इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर टेम्पल देने के लिए तुलसी माँ का। और तुलसी माँ कितनी प्यारी लग रही हैं, ओ गॉड, जस्ट मन करता है उनको देखते जाओ बस। और गाइज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग भी श्रद्धा रखते हैं मंदिर में, भगवान में, तो प्लीज़ मैं आपके साथ एक स्कैनर शेयर कर रही हूँ। अगर आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं आप इस स्कैनर में कर सकते हैं। और अब हम आ गए दर्शन करने के बाद यहाँ पर, जो मैं मूवीज़ में देखती थी कि लोग पेड़ के आसपास धागा बांधते हैं, दैट आई हैड नेवर डन इन माय लाइफ। सो फर्स्ट टाइम आई ऑल्सो डिड इट। मैंने झंडा लगाया आंवले के पेड़ पे और मैंने भी धागा बांधा मोली बांधी, टर्न्स लेके प्रॉपरली। एंड देन अनुराग ने हमें बताया कि एक 365 जोतों का दिया होता है, 365 जोते, वो दिया परिक्रमा करके अपने तुलसी माँ के नाम पे जो मन्नत आप मांगो वो पूरी होती है इस दिए से। और फिर हम नीचे आ गए जहाँ पे दिए तारते हैं हम, तो 5 दिए मैं लेके आई थी। तो तुलसी माँ के यहीं पे हमने ये दिए जलाए, मैंने 5 दिए। और वो मैं यहाँ पे, अभी तो वैसे 5 नवंबर को दिए तारने हैं, बट देन आई थॉट कि शायद मैं नहीं आ पाऊँ दोबारा, तो इसीलिए मैंने ये रिचुअल, जो लोग नहीं आ सकते उन्होंने ये रिचुअल पहले ही कर लिया। तो हम आ गए हैं लड़की वालों के पास और हमारी प्यारी सी दुल्हन रेडी है। ये देखिए, तुलसी का प्लांट है जो इन्होंने तैयार किया है, और वो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है इन दोनों का, राइट? तो आप प्लीज पहले अपना नाम बताइए मुझे। हाँ जी, मेरा नाम भूमिका सोंदी है। मेरा नाम कनिका सोंदी है। ओ कनिका, मैं भी कनिका हूँ ठीक है, तो ब्लेस्ड कनिका। तो अच्छा भूमिका, प्लीज आप बताइए ये कैसे किया आपने और कितने साल से करते आ रहे हो? जी, मैं 18 ईयर्स से कर रही हूँ। जब से मेरी शादी होके आई है तब से मैं वृंदा माता को तैयार कर रही हूँ शादी के लिए।
आपको 18 साल हो गए शादी हाँ को? जी। मुझे तो लग रहा है कि अभी आप छोटे से हो। हर साल यही किया करते हैं। देखो ये भी ब्लेसिंग है आपके ऊपर माता रानी की। तो कैसे, आप थोड़ा बताओगे कैसे जोड़ा सजाते हो, क्या करते हो, कहाँ से लाते हो, कैसे होता हाँ है? जी, ये जो जोड़ा है ये तो वृंदा माता मंदिर की जो जो लड़की वाले बनते हैं वो जी। लेके आते बनवा के। ओके, अगर कोई नहीं लेकर तो मैं खुद से तैयार कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, और ये हमने अपने खुद से बनाए वृंदा माता का ये जो अंदर का स्वरूप है ना, जी, उसी की पोर्ट्रेट बनाई हुई है। ओके। उसको हर साल हम लगाते हैं, फिर चूड़ा वगैरह लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं और ये लीरे वगैरह लगा के पूरी दुल्हन की तरह पूरा श्रद्धा दुल्हन की भाव तरह से से तैयार तैयार करते हैं। और जो तुलसी जी का प्लांट आपने लिया है, पौधा लिया है, वो इस मंदिर से ही लिया हाँ जाता जी, है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक इस मंदिर से ही बन के हमारे घर जाता है। ओके। तो रात को गया, कल शाम को गया था, तो फिर रात को हमने तैयार कर दी थी। दुल्हन सारी रात हमारे घर रहती है हमेशा, हर साल। हर अंकल, साल इनके घर से लेके आती है। कितनी कृपा है आप पे माता रानी की, आप सब पे। तो अंकल आंटी आप क्या करते हैं, आप बताइए थोड़ा हम तो हमें। महारानी की सेवा ही करते हैं जी, बस। कैसे सेवा करते हैं जो आपको? रोज कैसे बस इनके चरणों बख्शा हुआ में है, कैसे सेवा बख्शी है उन्होंने आपको, बस बताइए। ऐसे ही जब आते थे हर रोज मंदिर, जी। तो उन्होंने ये कृपा कर दी। पिछले साल भी हम पर ये कृपा थी, इस साल भी हम पे कर दी है, तो इसलिए उन्हीं की बिल्कुल। कृपा से हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये उन्हीं का अंकल, सब प्रताप। कैसे होता है, जैसे अभी जो सारा अरेंजमेंट है, ये लड़की वालों की पूरा तरफ से है या लड़के नहीं, वालों की तरफ ये से? वाला जो है ना, जो मंदिर प्रबंधक कमेटी करती है, हम लोगों जी। का पहले हो जाता है। अच्छा, हाँ ठीक जी, है। जो सगन और चुन्नी का समारोह होता है ना, जी। हम लोगों को उसमें होता है। ये सारा जो अब अरेंज है ना, जी, ये मंदिर कमेटी की तरफ से, ओके। ये मंदिर कमेटी सारा हम लोगों को प्रोवाइड करती है। ठीक ये हमारा सिर्फ ये होता है जो सामान दाज का जी। और जो मिलनी वगैरह का, ये रस्म हमारी होती है। इसमें जो हमने देना है वो हमारी होती है। अंकल थोड़ा सा बताओगे क्या दाज देते हैं? दाज बस ये सूट वगैरह हो जाते हैं ओके। लड़के के, लड़की के, जैसे हम देते हैं। हाँ जी। और उसमें बर्तन हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, ऐसे बर्तन वगैरह हो जाते हैं, जैसे बिस्तरा वगैरह हो जाता है, जो जिसकी जितनी मतलब कैपेसिटी है। हाँ राइट। हाँ, फल फ्रूट हाँ, तो हाँ। होना ही है ना, फल फ्रूट वगैरह हाँ। जो बाजी अब विदा कैसे करते हो अपनी बिटिया जैसे को? सभी अपनी बेटी को करते हैं वैसे ही करते हैं हम भी। पूरे मन तन धन से हम लोग मतलब पूरा अपनी बेटी समझ के विदा करते हैं। बिल्कुल। ये नहीं सोचते कि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, जी। ये पूरी हम हाँ लोग बिल्कुल, मतलब ये तो बात सही है। वही सीन आ जाता है अपने बच्चों की पूरा तरह। अपना जैसे भावुक होते हैं ना बेटी की विदाई के वक्त, वैसे उसी ही हम टाइम भावुक हो जाते हैं। अभी जब सगन था तब भी हम लोग भावुक हो गए थे कि बेटी की बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं उस एरिया में। अगर आपको याद हो पुराना ब्लॉग, तो हमने घर, मैंने बताया था यहाँ पे सब अपने घर बनाते हैं और बिल्कुल माना जाता है, मान्यता है कि यहाँ पे बनाए हुए घर जो हैं वो डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। 100 या 200% उन्होंने कहा था कि ये तो होना ही होना है। इसका एक रिचुअल है कि जब आप अपनी कोठी बनाते हैं ना, तो उसमें एक दिया जरूर जलाएं। पंडित जी, मैंने सुना है कि जब किसी की शादी नहीं होती, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉब्लम आती है शादी में, तो ये आज का दिन उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये है ना, जो तुलसी की शादी होती है वहाँ से उनका जो किलेरा उतारते हैं ना, तो वो किलेरा ले लो, उनकी भाग खुल जाते हैं। आपकी चूड़ा कलीरा कलिया ले लो, उनकी भाग खुल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि 40 दिन जोत जगाना, क्योंकि जिसने 40 दिन जोत जगाता है हाँ। उसके किसके विवाह हुआ है उसके विवाह हो जाता है, अच्छा, वो उसके लगन खुल जाते लगन हैं खुल फिर। जाते हैं। तो यहाँ दिल्ली से लुधियाना, पंजाब तक होगा हाँ जी, और चंडीगढ़, अमृतसर, बिहार के सारे लोग आते हैं यहाँ। अच्छा। बेंगलोर से भी आ जाते हैं, तुलसी विवाह देखते हैं। तो लोग दिखते हैं बहुत दूर, ऑल इंडिया के सारे आ जाते हैं यहाँ। तो वो दिया दान करना अवश्य है। हाँ, वो 5 दिए। 5-7 दिया चाहते हैं अच्छा, वो 5 तारीख को अभी हम करेंगे ना, पूर्णिमा को। पूर्णिमा को। हाँ जी, चलिए, हम फिर उस दिन भी आपसे मिलेंगे आगे। जरूर जरूर आ जाना दिया तारना। राम राम पंडित। सो फाइनली बारात पहुंच गई है हमारे द्वारे, हमारे मंदिर में, और अब शुरू हो गई है मिलनी की रस्म। बिल्कुल जैसे शादियों में सब कुछ होता है ना, अरेंजमेंट, बारात आई प्रॉपरली, अब मिलनी हो रही है, पंडित जी मिलनी करा रहे हैं, लड़की वाले लड़के वालों को शगुन दे रहे हैं, और ये खड़ी है हमारी लड़की वालों की टीम रिबन कटाई के लिए। तो यहाँ लड़के वाले पूछ रहे हैं शर्त क्या रखी है, क्या पूछ रहे थे सर आप?
मैंने कहा शर्त क्या रखी लड़की वालों चलो अब मैं आपको आंसर बता, बोलो क्या शर्त है? हमारे पर भगवान मेहर भरा हाथ रखे, आशीर्वाद दे, कृपा बनी रहे, अपने यही चरनी बस लगा हमारी के शर्त। रखे, बिल्कुल। अपने चरनी लगा के रखे। कृपा बनी रहे। उधर सुनो, साडी बेटी का सुनो। हाँ जी, क्या क्या शर्त है रिबन कटाई की? रिबन कटाई की भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा बनी रहे, बिल्कुल। हमेशा अपना सुख शांति प्रदान करें। नहीं आ देखो ठाकुर जी जाओ मैंने लो फड़ो गंजी बहन जी भाभी बोल बन के बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने चरना ला के काट दियो बस बेटी को बुला दो लाल की जय। ओ कोई नहीं रहा सो अब जयमाला हो चुकी है और मैं साथ साथ आपको सब कुछ बताती रहती हूँ। सो फर्स्ट थिंग, जयमाला होते ही अब पंडित जी ने कुछ पूजा शुरू कर दी हुई है। लोग आ रहे थे, गिफ्ट्स लेकर आ रहे थे दुल्हा दुल्हन के लिए, और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी शादी में आई हुई हूँ। माँ तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से, और ये हो गया उनका गठबंधन के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ दूसरे पंडाल में, जहाँ पे कनिका ने और भूमिका ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। कॉन्टिन्यूसली कीर्तन चल रहा है और लोग आके जो भी दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके मंदिर की ही डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। और इनफैक्ट यहाँ जितने भी गिफ्ट्स अभी इकट्ठे हुए हैं, जो भी लड़की वालों ने शगुन दिए हैं, वो सब के सब यहीं पे ही यूज़ होंगे। और इन अंकल से मैं आपको मिलवाना चाहूँगी जो सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। सुबह 10 बजे अंकल आए थे लंगर प्रसाद बांटने, और अभी दोपहर के 2:30-3 बज गए और अंकल ऐसे ही खड़े हुए हैं, और वही सेम एनर्जी अंकल के अंदर। तो जितने भाई हैं यहाँ खड़े हो गए हैं और इन्होंने हाथ में पकड़ ली हैं फुलियाँ, देखिए। सो फाइनली हमारी तुलसी माता की शालिग्राम जी से शादी हो गई, और लास्ट रिचुअल था सिंदूर लगाने का। हम सब ने सिंदूर लगाया माँ को और मिठाई खिलाई, और इसी के साथ ये शादी हुई संपन्न। और तुलसी माता की विदाई का टाइम आ गया था। लड़की वालों की आंखें थी नम, और लड़के वाले तो पूरी धूमधाम से नाचते गाते हुए तुलसी माँ को अपने घर लेकर जा रहे थे। और इसी के साथ अब मैं इस ब्लॉग को क्लोज करूँगी, और एक ही चीज़, एक लास्ट मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ। इंसान, लोग आपको पूछे ना पूछे, कोई आपको बुलाए ना बुलाए, अगर आपके भगवान आपको देख रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं ना, तो सोच लीजिएगा कि आपसे बड़ा किस्मत वाला इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जैसा कि आज मुझे फीलिंग दी तुलसी माँ ने अपनी शादी में इनवाइट करके, एंड आई जस्ट लव्ड इट। और इसी के साथ इस ब्लॉग को क्लोज करते हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जय माता दी जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट।